राम राम। तो सुबह तैयार होकर मैं आ गया था अपने रजत पथ चौराहे पर, लेकिन हमें उदयभान जी लेने आते हैं तो आजकल वो काफी ज्यादा लेट आते हैं। 10 मिनट इंतजार करने के बाद में फाइनली उदयभान जी आ गए और मैं भी जाकर बैठ गया गाड़ी के अंदर। अभी उदयभान जी की स्कूलों की छुट्टियां लग गई, इसलिए उन्हें जल्दी नहीं आना पड़ता। दूसरा ये मामा का जल्दी सोकर उठता नहीं है, तो इसकी वजह से भी हम काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं। फटाफट फैक्ट्री पहुंचने के बाद मैंने गाड़ी उठाई और गाड़ी लेकर निकल गया हमारे मैनेजर साहब को लेने के लिए। सामने से मैनेजर साहब आते हुए दिख गए, अभी तक उनकी नींद नहीं खुली थी पूरी तरह, तो फटाफट उनको गाड़ी में बिठाकर सीधे निकल गए सीएनजी पंप पर। 10 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली मेरी गाड़ी में सीएनजी भर गए और गाड़ी लेकर निकल गए सीधे उदयभान जी के पास में, क्योंकि उदयभान जी ने हमें पोहे खाने के लिए बुलाया था। तो वहीं पर चला गया। वहां जाकर देखा तो उदयभान जी चश्मा लगाकर हीरो बने बैठे थे। फिर मैंने भी पोहे की प्लेट ले ली और पोहे खाते हुए इस मामा के लड़के को देखने लग गया। इसकी वजह से हम रोज डेली लेट हो जाते हैं। और दूसरा ये हमारा मैनेजर साहब, इसकी चाय भी बना, इनसे कैंपर भी नहीं उठते। तो फटाफट इसको चाय वाय पिलाकर गाड़ी लेकर जैसे सप्लाई पर निकला तो वहाँ पर लाइट का तार फंस गया गाड़ी के अंदर। तो फटाफट तार को हटाया, फिर गाड़ी लेकर आगे निकले। और इधर हमारे मैनेजर साहब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए फटाफट सप्लाई करने लग गए, क्योंकि हमारे मैनेजर साहब ने मंगल चाय वाले से चाय पी थी, इसलिए उनके शरीर में फुर्ती आ गई। तो फटाफट सप्लाई करके और त्रिवेणी नगर के सारे कैंपरों को ठिकाने लगाकर हम निकल गए सीधे एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ। और एसएमएस हॉस्पिटल के साइड के कैंपर देने के बाद स्टेचू सर्कल को देखते हुए सीधे निकल गए सी स्कीम में सरकारी ऑफिसों पर। यहाँ पर भरे हुए कैंपर उतारकर फटाफट ले गए उनको अंदर की तरफ। और फिर यहाँ पर जल्दी से सप्लाई देकर हम निकल गए सीधे सहकार मार्ग भारत पेट्रोल पंप की तरफ। यहाँ पर टंकी में थोड़ा बहुत पानी था, जिसे टेडी कर हम सारे कैंपर भर लेंगे, जिससे कि हम जल्दी सप्लाई कर सकें। 10 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद सारे कैंपर हमने भर दिए थे और अब निकलेंगे आगे की सप्लाई के लिए। अब आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे।